बोलो श्री बोलो श्री प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे की प्यारे की जय। जय। सतगुरु महाराज महाराज की जय। की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो किन्ने। लाख तड़ी लालड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, दनिजर खोलो बातून। पलन वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। ए चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। इन सबत हक रस की, मेरे जीव के यही जीवन। सिवंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने, धनिष देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज सर्व सुंदर साथ की जय। प्राणाधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, महाश्री जुगलदास जी, जिनकी महिमा जितनी गाई जाए, जितनी कही जाए, उतना ही कम है, फिर उतना ही कम। क्योंकि महाराज श्री जुगलदास जी एक अद्भुत, एक दिव्य जो कि परमहंस हुए, जिन्होंने जो है कि प्राण को हथेली में लेकर कर करके, प्राण की बाजी लगा कर करके श्री राज्य का दर्शन पाया हुआ है, परम धाम का दर्शन पाया हुआ है। ऐसे परम महर्षि जुगलदास के जो पाती है, श्री देव की पाती है, धनी देवचंद महाराज ने जो है क्या कुछ जो है कि आप सिंधुरावती आत्मा को अपने जीवन के अंतिम घड़ी में बताया हुआ है, दर्शाया हुआ है। बहुत गहन बातें हैं फिर, और बहुत मानने वाली बातें हैं, जीवन उतारने वाली बातें हैं फिर, जिनके जीवन उतारने से जो है कि हकीकत में जो है कि जीवन अपना जो कि पावन पवन पावन पवन पवित्र और पवन पवित्र हो जाता है, महान हो जाता है फिर। क्योंकि जीवन भी जो है कि महान सूत्रों से, महान तथ्यों से, महान आदर्शों से महान बनता है। तब तक जीवन के अंदर महान आदर्शों को हम स्वीकार नहीं करेंगे, वो तारेंगे नहीं फिर, तथा महान कैसे बनेंगे फिर। इंसान को धन से, शरीर की सुंदरता से, ज्ञान से महान नहीं बनता है, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से महान बनता है। इससे जो है कि ऐसे परमहंस महर्षि जुगलदास जी, जो हकीकत में परमहंस से थे, कितना प्यार उनके शब्दों में है। तो शब्दों में प्यार तो तब आएगा जब दिल में प्यार होगा फिर। इसे उनके दिल के अंदर गंजान गंज प्रेम का सागर भरा हुआ था, इश्क का सागर भरा हुआ था, जो अपने शब्दों के माध्यम से जो कि हमें सुंदर सा तो रसपान करा रहे थे। अब शुभारंभ करते सुंदर सा जी, कह रहे हैं, आप सदगुरु देवचंद महाराज जी कह रहे हैं, सिंधुरावती से कह रहे हैं कि तुम्हारी आत्म में प्रकट हुई हैं, और जिनको वेद शास्त्र पुराण में निष्कलंक अवतार कहते हैं, और सफेद घोड़े का मालिक कहते हैं। जिनको वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में निष्कलंक अवतार कहते हैं फिर, और घोड़े का मालिक कहा हुआ है। घोड़ा क्या है? घोड़ा के 4 पग होते हैं फिर, और घोड़े का रंग सफेद बताया हुआ है। तो ज्ञान का रंग सफेद होता, सुंदर साजी। और इस संसार के अंदर जो ज्ञान आया हुआ है, तो 4 वेदों के रूप में आया हुआ है, ऋग, यजुर, साम, अथर्ववेद। ये 4 जो है कि एक तो जो पूरा जो है कि विराट ही जो है कि समझे एक घोड़े का शरीर हो गया है। इस विराट घोड़े का जो 4 पग है, वो 4 वेद हो गया है फिर। तो कहते हैं सफेद घोड़ा, सफेद घोड़ा माने ज्ञान। और ज्ञान क्या है?
परमात्मा का ज्ञान ही ज्ञान कहलाता फिर। और परमात्मा से स्वच्छ निर्मल पवित्र तो कोई वस्तु है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है फिर। परमात्मा अत्यंत निर्मल है, पवित्र है, स्वच्छ है फिर, तो उनका ज्ञान भी पवित्र कहलाता है फिर। ऐसे पारम परमात्मा अक्षरातीत जो ब्रह्म ज्ञान कहलाता है, वह ब्रह्म ज्ञान जो इतना निर्मल है जितना कि राज्य महाराज फिर। ऐसे ब्रह्म ज्ञान के अंदर अवगाहन करने वाले, स्नान करने वाले जो कि वो पवित्र ही हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं। इससे शास्त्रों में कहा कि ब्रह्म सिद्धि ब्रह्म तत्वगत, ब्रह्मविद ब्रह्मविभक्त, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म रूप हो जाता है, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म रूप हो जाता है फिर। इसलिए कहते हैं जो आप सिंधावती जी हैं, वो क्या है, घोड़े के मालिक हैं फिर। अर्थात ज्ञान इस पूरे विराट के, चाहे वो 14 लोक रूप विराट हो, चाहे 14 लोक के अंदर 4 वेद रूपी 4 ग्रंथ हैं, घोड़े के 4 पग, क्योंकि 4 वेदों के ऊपर ही जो कि इस विराट खड़ा है सुंदर सा। इस विराट में घोड़े का 4 पग 4 वेद बताया गया है। कह रहे हैं और जो है कि चढ़ने वाला है फिर। कौन चढ़ने वाला है? स्वयं इंद्रावती की आत्मा तुम ही चढ़ने वाले हो, जो निष्कलंक अवतार तुम हो, तुम ही चढ़ने वाले हो। और 18 हाथ का मर्द है फिर। और बताया है इंद्रावती तुम्हारे को जो है 18 हाथ का मर्द बताया हुआ है। 18 का मर्द क्या है? मर्द 18,000 चौपाइयां है फिर। जो ब्रह्मवाणी के अंदर जो स्वरूप साहब के अंदर जो है 18,758 चौपाइयां आई हैं फिर, वह 18 चौपाई को मर्द कहा गया फिर। ज्ञान ही जो है कि चाहे वो स्त्री का तन हो, चाहे पुरुष का तन हो, हकीकत में ज्ञान ही मर्द बनाता है फिर। और मर्द का तात्पर्य क्या है? त्याग। जिस जीवन में त्याग आ जाता है, बस वही मर्द कहलाता है। चाहे नारी का शरीर हो, चाहे पुरुष का शरीर। शरीर जो कोई मतलब नहीं है, शरीर एक कपड़ा है, वस्त्र है, लेकिन जिसके अंदर ज्ञान आ गया है, ज्ञान का मतलब परमात्मा पार में सिर्फ एक है और कोई है ही नहीं है फिर, उससे सो कोई नहीं फिर। और वो एक है, उससे सो कोई है ही नहीं फिर। बाकी सब जो है कि झूठे हैं, सब मिथ्या हैं, सब स्वप्न है फिर। बस इस स्वप्न का त्याग हो जावे और अपने से प्यार हो जावे फिर। अपने से प्यार होगा तब स्वप्न का त्याग, उसको मर्द कहा जाता है। कहते हैं 18 हाथ का मर्द कहा हुआ है, 18,000 जो वाणी की चौपाइयां हैं, बस वही जो है कि 18 चौपाइयों का ज्ञाता स्वरूप बताया गया है, तो मर्द कहते हैं। और क्या कहते हैं? 9 हाथी हाथ में तलवार रखता है। वो जो निष्कलंक अवतार है, अपने हाथ 9 हाथ का तलवार रखता है। वो 9 हाथ का तलवार क्या है सुंदर सा जी? नौधा भक्ति है। नौधा भक्ति है, 9 हाथ की तलवार। ऐसे नौधा भक्ति क्योंकि जो है एक प्रेमछड़ा भक्ति के अंदर जो है 9 प्रकार की भक्ति समाहित हो जाती है। जो शरणम, कीर्तनम, अर्चनम, दास, साख, आत्मनिवेदनम, तो इत्यादि 9 प्रकार की भक्ति है, एक प्रेम मिश्रा भक्ति के अंदर समाहित हो जाती है। एक पतिव्रता धर्म के अंदर जो है ये 9 प्रकार की भक्ति है, समाहित है दिन, समावेश उत्साह है। इसे कहते हैं 9 हाथ का जो है कि उसके हाथ में जो है कि तलवार होगा, नौधा भक्ति का ज्ञान होगा। और कुंवारी कन्या के उदर से प्रकट हुआ है, वो जो निष्कलंक अवतार है। शास्त्रों में बताया को जो निष्कलंक अवतार कुंवारी कन्या से पैदा होगा फिर। अब कुंवारी कन्या की ये सब बात नहीं अर्थ है, जाहिर अर्थ नहीं है फिर। कुंवारी कन्या क्या? कुंवारी कन्या माया है फिर। माया को कुंवारी कहा हुआ है, क्योंकि माया कोई पुरुष है ही नहीं, माया कोई पति नहीं है। माया को के पति न होने से माया को कुंवारी कन्या कहा जाता है। तो माया से पैदा आप श्री निराश ठाकुर हुए हैं फिर, इसे कुंवारी कन्या से पैदा होगा, ऐसा लिखा हुआ शास्त्रों के अंदर। क्या है? ऐसी जो निकलंक पुरुष हैं, सो तुम्हारी आत्म की माहें प्रकट हुई हैं। सद्गुरु निजानंद स्वामी कहते हैं, ऐ इंद्रावती की ऐसे जो निकलंक अवतार हैं, वो तुम्हारे उदर से, तुम्हारे अंदर जो, तुम्हारे आत्म के अंदर जो प्रकट होंगे। किसको कह रहे हैं? श्री इंद्रावती को कह रहे हैं। हो इंद्रावती, सदगुरु देवतन कह रहे हैं, हो इंद्रावती, यह बात मोसो नित्य वृंदावन को जो स्वरूप राज्य के कृष्ण के रूप में है। सदगुरु महाराज कह रहे हैं जो नित्य वृंदावन का स्वरूप जो है, नित्य वृंदावन के अंदर जो है राज्य महाराज ने जो माया का तन धारण किया है, योग माया का तन धारण करके जो है कि और रास खिला हुआ है,
वही रास खेलने वाले नित्य वृंदावन के जो स्वरूप हैं, कृष्ण के रूप में मुझे दर्शन देकर साक्षात मुझे बताए हुए हैं। कहाँ बताए? श्याम जी के मंदिर बताए हुए हैं। ताने मुको असाक्षा देदार देके रूबरू कही है। कहते उस है कि वृंदावन के स्वरूप अर्थात कौन स्वरूप है? राज्य। राज्य आवेश रूप से जो मैं का तन धारण कर करके रास खेले हैं, और वही रास खेलने वाले जो राज्य आवेश स्वरूप है, वही कृष्ण के रूप में दर्शन दे करके जो है कि मुझे साक्षात बताए हुए। ऐसा ऐसे देते कह रहे हैं कि साक्षात दीदार देख रूबरू कही है, प्रत्यक्ष कहा हुआ। और मैंने वेद स्वरूप वेद शास्त्र पंथ पैड़े खोजे हैं। और क्या कह रहे हैं? है इंद्रावती की आत्मा, मैंने तो जो है वेदों को, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, और जितनी भी संप्रदाय पंथ पैड़े हैं, सब में जाकर मैं खोज किया है, सब में खोज किया है। पुनः यही बात कही है, और सारे ग्रंथों के अंदर सारे संतों ने अपने अपने वाणी के अंदर अपने ग्रंथों में यही बात कहा हुआ है। सो मोसो मेरे पिया ने साक्षात दे के कही है। तो सारे ग्रंथों का सार, सारे संतों वाणी का जो सार निचोड़ है, वो बात मेरे पिया प्राण वल्लभ ने जो है कि साक्षात कहा हुआ है। ये सुंदरबाई कह रहे हैं श्रीदत्त महाराज। और हो इंद्रावती, और क्या है? हो इंद्रावती वेद शास्त्र पुराण के हृदय विषय, और कहते हैं वेद हैं, पुराण है, शास्त्र के हृदय विषय, और पे यही जो 2 स्वरूप लिखे हैं। और क्या लिखा है? सारे वेदों के अंदर, सारे शास्त्रों में, सारे धर्म ग्रंथों के अंदर देखिए वो 2 स्वरूप की महिमा आई है। कौन कौन? एक तो मेरी सुंदरबाई की, और एक इंद्रावती की। 2 की महिमा, 2 की तीसरी की महिमा आई ही नहीं है। हम दोनों को जो है कि अनेकों नामों से जो है कि सांकेतिक शब्दों के अंदर दर्शाया हुआ है। ये सुंदरबाई देवचंद जी कह रहे हैं, कहते हैं कि बस मेरा तुम्हारा हम दोनों का ही जो नाम है, दोनों का स्वरूप है, सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। पर और ही नाम से करके कहते हैं, लेकिन लिखा तो है हमारा तुम्हारा, लेकिन और ही नाम से लिखा, और नाम से, अन्य नामों से, दूसरे नामों से लिखा हुआ। इसे दुनिया समझ पाते ही नहीं थे। करके कैसे लिखा? कहते हैं और ही रूप में कर लिखे हैं, परंतु गुण गुण सलक्षण चिन्ह सब तुम्हारे लिखे। लेकिन कह रहे हैं सदु महाराज जी, इंद्रावती की आत्मा जो गुण है, हमारे गुण को, तुम्हारे गुण को जो है कि हमारा गुण क्या होगा, तुम्हारे अंदर कौन कौन से गुण है, लक्षण सब हमारे तुम्हारे ही लिखे ही हैं, किसी और के लिखे भी। जो हमारे अंदर गुण है, हमारे जो लक्षण है, हमारे गुण और लक्षण, तुम्हारे गुण लक्षण को ही ग्रंथों में लिखा गया है। और जितेक निकलंक बुद्ध जी के गुण, लक्षण, चिन्ह, कर्तव्य वेद पुराण शास्त्र में लिखे हैं, तो संपूर्ण हमारे तुम्हारे लिखे हैं। ये सद्गुणिजान स्वामी कह रहे हैं, इंद्रावती की आत्मा जो कह रहे हैं कि जितने भी जो है कि निष्कलंक बुद्ध अवतार के गुण हैं, लक्षण है, लक्षण में पहचान, चिन्ह है, और कर्तव्य कर्म जो है कि वे शास्त्र में लिखा हुआ, वो सब हमारे तुम्हारे ही लिखे गए हैं, हमारे तुम्हारे ही लिखे गए हैं। और इन्हीं 2 स्वरूप में पाए जाएंगे। कौन? सुंदरबाई, इंद्रावती बाई। इन दोनों स्वरूपों के अंदर देखिए सारे गुण लक्षण पाए जाएंगे। जैसे निष्कलंक अवतार के जितने गुण लक्षण हम दोनों के अंदर पाए जाएंगे। ढूंढने वालों को यह लक्षण, गुण, कर्तव्य, चिन्ह, चैत्य और विषय हरगिज न पाए जाएंगे। कहते हैं अगर कोई मुझे कोई ढूंढना चाहेगा, निष्कलंक अवतार, अगर कोई निष्कलंक अवतार को ढूंढना चाहेगा, पाना चाहेगा, पहचानना चाहेगा, तो हमारे तुम्हारे दोनों के सिवा और कहीं किसी के अंदर गुण पाएगा ही नहीं। फिर जितने गुण, जितने लक्षण निष्कलंक अवतार के हैं, कोई अगर ढूंढने वाला, निष्कलंक अवतार ढूंढने वाला कोई होगा ना, तो हमारे तुम्हारे सिवा कहीं पा सकता ही नहीं। हम दोनों के अंदर सारे गुण पाएंगे। फिर अगर कोई पहचानना चाहेगा तो हम दोनों के अंदर ही सारे गुण पाएंगे। बुद्ध जी करके हमको लिखवा, सद्गुण निजानंद स्वामी कह रहे हैं कि इंद्रावती की आत्मा बुद्ध जी करके मुझे लिखे हुए, मुझे बुद्धावतार का लिखा गया है। जो 23वां अवतार बुद्धावतार है, वो मुझे लिखा हुआ है। क्योंकि वाणी में लिखा हुआ है, ये दिन तो लोग की भूति बुद्ध सपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत प्रकृति प्रिनोतन। जब तक धनदेव महाराज जी नहीं आए थे, तब तक जो कि संसार के स्वप्न की बुद्धि थी, स्वप्न की बुद्धि थी। और स्वप्न बुद्धि होने के नाते जो है कि स्वप्न लोगों को सच्चा लग रहा था, अभी स्वप्न सच्चा मान रहे, जान रहे थे। लेकिन जैसे जागृत बुद्धि हमारे अंदर जो है कि प्रकट होती है,
कब? विक्रम संवत 1778 में, 1678 में स्वयं श्याम के मंदिर में राजी साक्षात दर्शन देते, कृष्ण दर्शन दे करके और सारा ज्ञान मुझे बताते हैं। और ज्ञान तो दिया बाले के अंदर, मेरे अंदर बैठ कर करके मेरे द्वारा सब कुछ मुझे दर्शाए हुए हैं। कहते बुद्ध जी करके हमको लिखे और निष्कलंक करके तुमको लिखे हैं। कौन हो गए? देवचंद्र बुद्धावतार कहलाते हैं। और जो श्री जी महाराज हैं वो निष्कलंक अवतार कहलाते हैं। इंद्रावती में तुमको शास्त्र निष्कलंक अवतार करके लिखा है। कारण है कि बुद्धि जागृत बुद्धि के अवतार श्री देवचंद्र तो हैं। जागृत बुद्धि आई थी फिर, लेकिन निज बुद्धि न आने से कि किसी ब्रह्मात्मा की जागनी नहीं होती। एक भी ब्रह्म सिद्धि जागनी सदगुरु देवमान के द्वारा नहीं हुई थी, क्योंकि निज बुद्धि नहीं आई थी। और जब तक निज बुद्धि का ज्ञान नहीं आएगा तब तक किसी आत्मा की जागृति होगी नहीं। फिर यही कारण है, कहते हैं अब बुद्धा अवतार से इसलिए कहा गया है कि जागृत बुद्धि आई थी। जितना बुद्धि जो है कि अक्षर के अंदर है, अक्षर की बुद्धि के स्वरूप असराफिल कहलाते हैं, और वही असराफिल जो है बुद्धि के स्वरूप में धनीदेव चंद्र के अंदर आते हैं। इसीलिए सुंदर सा जी जो अक्षर में उनको जितना ज्ञान, कितना ज्ञान है कि राज्य महाराज हैं, श्यामा जी हैं, सखियां हैं, परमधाम 25 पक्ष है, इतना तो ज्ञान है अक्षर में को। लेकिन अब राज्य श्यामा जी सखी भी लीला क्या होती है, कैसा बर्ताव करती है, पता ही नहीं अक्षर बम को है, ये पता नहीं है। जबकि अक्षर बम राज्य के ही सत्ता के स्वरूप है, बाल स्वरूप है, लेकिन उनको अंदर की लीला का पता ही नहीं है। अक्षरातीत के माहौल में प्रेम सख बरतत सो शुद्ध किन विधि के लिए करते। वो अक्षरातीत अपने माहौल के अंदर रूहों के साथ कैसा प्यार, कैसा बर्ताव करते हैं, अक्षर को पता ही नहीं है। जब अक्षर को पता ही नहीं है, वो अक्षर की बुद्धि के सतगुरु देव महाराज जी हैं, इनको कैसे पता चल जाएगा? ऐसे सदगुरु देव महाराज अपने जीवन काल के अंदर ब्रज की चर्चा, रास की चर्चा खूब करते थे और परमनाम 25 पक्षों का वर्णन करते थे, लेकिन अंदर लीला क्या राज्य करते हैं, वो अपनी जो बातें वो चर्चा नहीं हो रहा था। इसे 313 को तारतम तो दिया, लेकिन एक भी आत्मा जगी नहीं थी। इस इंद्रावती की आत्मा भी करुणा के साथ रुदन करके कह रही हो, मेरे धनी धाम के दुला मैं तो कर न सकी पहचान, सो रो याद करके मारे हेत के बान। प्यार बहुत करते थे सदगुरु महाराज, प्यार क्यों उनको मेरी पहचान थी, मेरी आत्मा है। एक सतगुरु होते हैं वो आत्मा को पहचान कर प्यार करते हैं, मेरी आत्मा मेरी जान मेरे सब कुछ है। हम सतगुरु को पहचान नहीं कर पाते हैं, फिर बस भ्रमित हो जाते हैं। हम भ्रमित हो जाते हैं, इतना प्यार क्यों कर रहे हैं मेरे से भी सब, क्योंकि मुझे पहचान है ही नहीं। वो तो उनको पहचान दे रही है, इसे प्यार करते मेरे लिए, मुझे उनकी पहचान नहीं है, यही हम धोखा खा जाते हैं। ऐसे बहुत ही बहुत प्यार करते थे, लेकिन कोई पहचान नहीं कर पाया। फिर इतना प्यार क्यों करते? प्यार तो हमारा ब्रिज में भी था, लेकिन पहचान धोखा खा गया। प्यार तो हमारे रास के अंदर बहुत प्यार, लेकिन धोखा खा ज्ञान नहीं। ज्ञान जरूरी है, बिना ज्ञान के इंसान धोखा खा जाता है, खड्डे में गिर जाता है। फिर सबसे पहले ज्ञान, ज्ञान के बाद तब ध्यान का नंबर आता है। बिना ज्ञान के ध्यान आंखें बंद कर ले, अब ज्ञान तो है ही नहीं, ध्यान क्या लगेगा हमारा? फिर कैसा स्वरूप है, क्या लगता है मेरा, फिर कैसा मेरा उससे संबंध, जब तक पहचान नहीं तब तक ध्यान लगेगा ही नहीं। एक बार पहचान हो गया है, कितना भी वो दूर हो फिर, लेकिन सामने खड़ा दिखाई देता है। फिर ये ज्ञान की महत्ता है, कितना दूर भी हो फिर, लेकिन हर समय सामने दिखाई देता है, दाएं बाएं नजर आता है, उसकी आवाज भी कान में सुनाई देती है, उसका चेहरा भी दिखाई देता है। ऐसा होता है पहचान। और नहीं पहचान है, लाख हम बैठे रहेंगे, कुछ नहीं। चेहरा कैसा है, बोलता कैसा है, कुछ ध्यान में आएगा नहीं। इससे पहले ज्ञान जरूरी है। ये इतने वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र आए किस लिए है? फिर ये वाणी किस लिए आई है? फिर ज्ञान जरूरी है। नहीं ज्ञानी सदृशम पवित्रम इदम अर्जुन का, अर्जुन कहते हैं, अर्जुन से कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कृष्ण ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु है ही नहीं दुनिया के अंदर। इसलिए कहते निष्कलंक होता। और जैसे जो सिंधरावती तुम्हारे अंदर जो ओ निज बुद्धि का ज्ञान आया हुआ, दिव्य ज्ञान, तासु श्रीमती पहले में तो 300 धाम दरवाजा खोलते, सैया जाने धाम में बैठी हैं, ये तो घर ही में जाकर बैठी हैं। फिर ये इंद्रावती का ज्ञान था कि सुंदर साथ को जो है निज बुद्धि के ज्ञान से, परम धाम के ज्ञान से, आत्म ज्ञान से परम धाम पहुंचा दिया। फिर सुंदर साथ
बैठे संसार परमधाम को देखते थे, दर्शन करते थे फिर। लेकिन सदगुरु देव महाराज अपने जीवन काल में खुद दर्शन तो करते थे, करा नहीं पाए किसी को। लेकिन श्री इंद्रावती की आत्मा खुद करती है, कराती भी थी, इतना अंतर है। निज बुद्धि का ज्ञान आ गया। इसलिए आप श्री इंद्रावती को निष्कलंक अवतार कहा गया है। निष्कलंक अवतार देवचंद्र कल की अवतार हैं और ये निष्कलंक अवतार हैं। वहां देवचंद्र के जीवन काल के अंदर निज बुद्धि नहीं आई थी, यहाँ निज बुद्धि आ गई है। जागृत बुद्धि तो ही है फिर इंद्रावती, लेकिन निज बुद्धि भी आ गई है। देवचंद्र के पास जो है कि जागृत बुद्धि थी, निज बुद्धि नहीं थी। इतना अंतर है, सुंदर सा है। इसे कहते हैं सदगुरु महाराज की तुमको निष्कलंक करके लिखा है शास्त्र के अंदर इंद्रावती। अथर्ववेद में ईसा और अल्लाह हमको लिखा है। अथर्ववेद कौन? कुरान के अंदर। कुरान को अथर्ववेद कहते हैं। कहते पुराने पाक के अंदर जो है कि हमको ईसा और अल्लाह करके लिखा हुआ। कौन कह रहे हैं? सिद्धेव कह रहे हैं, धनीदेव चंद कह रहे हैं अथर्ववेद कुरान जो है, कुरान के अंदर मुझे अथर्व ईसा और अल्लाह कर लिखा हुआ है। और हजरत इमाम मेहदी तुमको कर लिखे हुए हैं। किसको? इंद्रावती को। इंद्रावती तुम्हारे को हजरत इमाम तुमको लिखा हुआ है। और कहते हैं और सुंदरबाई हमको लिखा है। और श्री कहते हैं मुझे सुंदरबाई करके लिखा गया है, मेरा नाम सुंदरबाई लिखा गया है और तुमको इंद्रावती कर लिखा हुआ। साथ सुन, तुम्हारा नाम इंद्रावती, हमारा नाम सुंदरबाई लिखा हुआ है। एक ठोर चंद्रमा करके हमको लिखो है। फिर सीधे के एक जगह मुझे चंद्रमा कर लिखा हुआ है। फिर क्योंकि जो पूर्णमासी का चंद्रमा भले हो फिर भी अंधेरा होता है तो पूर्णमासी में चंद्रमा है फिर भी अंधेरा होता, लेकिन सूर्य जब उग जाता है तब तो कोने कोने रोशनी पहुंच जाता है। फिर तो इंद्रावती को सूर्य करके लिखा हुआ है और देवचंद्र को चंद्रमा कर लिखा हुआ है। चंद्रमा की जो है रोशनी में शीतलता होती है, ठंडा होता है, लेकिन जो सूर्य होता है ना तो गर्मी होती है, तेज होता है। फिर इस श्री प्राण ज्ञान इतना तेज से भरा हुआ है, प्रचंड तेज है, प्रचंड प्रकाश भरा हुआ है। शरीर के कोने कोने सारे अंग गुण अंग जितनी हैं सब के अंदर आप ज्ञान एक राज्य का ज्ञान पहुंच जाती है। एक राज्य की दूसरा कोई है ही नहीं है। जितना वाणी पढ़ेंगी, जितना वाणी का मंथन करेंगे उतना ही कोने कोने में रग रग में बस राज्य, सिर्फ राज्य है, सिर्फ राज्य है। क्योंकि जब सूर्य को देखा जाता है ना, बार बार सूर्य को देखेंगे, सूर्य को देखते रहेंगे तो सूर्य तो नजर में रहेगा केवल, और कोई नजर आएगा ही नहीं। फिर और सूर्य को नहीं देखकर हम तारों को देखे तो सूर्य नजर में आएगा ही नहीं। फिर इसलिए कि ये वाणी क्या है? एक राज्य का ज्ञान देने वाली, एकमात्र राज्य महाराज हैं, उन्हीं का ज्ञान देने वाली वाणी है। ऐसे वाणी का मंथन करने से, पढ़ने से, सुनने से क्या होता? बस राज्य महाराज अंदर समाते जाते हैं, राज्य अंदर समाते जाते हैं। हमारे जीवन के पल पल में, घड़ी घड़ी में, हर क्षण में राज्य राज्य याद हो जाते हैं, राज्य रहते हैं, बाकी संसार सब खत्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं तुमको चंद्रमा, हमको चंद्रमा का लिखा, तुमको सूर्य का लिखा हुआ है। एक ठोर देवापी करके मुझे लिखो है। और कहा भागवत के अंदर जो है कि कह रहे हैं, भागवत में श्रीदेव चंद्र जी कह रहे हैं हमको देवापी कर लिखा हुआ है। क्यों? देवापी राजा हो गए, चंद्रवंशी राजा हो गए, जिन्होंने हजारों बरस तपस्या किया, लाखों तपस्या किया हुआ है। तपस्या के परिणाम स्वरूप जो है जीव निर्मल हो जाता है। तो पता चल गया कि परमात्मा पार मोक्ष राज्य कभी दुनिया में आए ही नहीं, कभी आएंगे, वो कलयुग में आने वाले हैं। ऐसा ज्ञान हो गया तपस्या से, जीव निर्मल हो जाता है तपस्या से। जितना तपस्या में जितना है कि परमात्मा को जानने के लिए त्याग किया जाए, खाना है, पीना है, सोना है, सब त्याग, उसको त्याग, जितना त्याग होगा उतना तपस्या में बल होता है और उसको उग्र तपस्या कहा जाता है। किया तो लक्ष्मी जी ने खाना पीना छोड़ दिया था। फिर 7 कल्पांत जो है कि तपस्या, मतलब खाना पीना छोड़ के आकाश के नीचे कोई छाया भी नहीं, गर्मी है, ठंडी है, ओले है, पाले, सब सहन किया। हड्डियों को ढांचा रह गया था, मां चमड़ी नहीं रह गया, इसको उग्र तपस्या कहते हैं। और उसके तपस्या के परिणाम से सारा संसार खत्म हो रहा था। फिर इसे कहते हैं भजन के अंदर, भक्ति के अंदर जो है कि परमात्मा जितना दर्द हो, जितना त्याग हो, उतना ही भजन के अंदर बल आता है, ताकत आता है। सुख से भजन, उसमें वो बल नहीं आता है। दुख से भजन, परिश्रम से, त्याग के द्वारा भजन किया जाता है, उसे बल आता है। इसलिए वो तब उग्र तपस्या कहलाता। कहते हैं तुमको, हमको तो देवापी का लिखा भागवत में, और तुमको मरु करके लिखा है।
देवापि संतुन भरता मरुच्छाक वंश कलाप ग्रामे आसाते महाबलांते भागवत में आया हुआ है। देवचंद्र को देवापी लिखा हुआ, देवापी नाम के राजा तपस्या करके देवचंद्र बने हुए हैं। वही देवापी राजा का जीव देवचंद्र के रूप में आया। वही मरु नाम के राजा हो गए हैं, उन्होंने तपस्या लाखों तपस्या किया है। वही मरु के जीव मेरा ठाकुर जी के अंदर आए थे। और कहूं नदी करके लिखा है, कहीं कहीं नदी करके लिखा हुआ, कितने इशारे हैं, कौन समझेगा। कहीं नदी करके लिखा हुआ है, हमारे नदी करके लिखा, और कहूं समुद्र का लिखा, कहीं समुद्र के लिखा हुआ है, कहीं नदी लिखा, कहीं नदियां जो होती हैं कितना कल्याण करती हैं। हजारों पक्षियों का, हर जीवों का पानी दान देकर के कल्याण करती हैं। एक ज्ञान पे पानी देकर हम और तुम्हारे ज्ञान पे पानी मिलेगा, सारा संसार मुक्त होगा। नदी करके लिखा हुआ है। नदी का पानी खुद पीती है, फिर पिलाती है नदी वाले। इसे कवि ने कहा हुआ है, नदी वृक्ष पर कबहू फल भखे नहीं, नदी ने अचवे नीर। कभी वृक्ष फल खाते ही नहीं, हमसे तो अच्छा ही है वृक्ष भी, कितना सेवा करते हैं, छाया भी देते हैं, फल भी देते हैं, कितने होले, कितनी ठंडी, कितना दुख सहन करते हैं, और उनके संतान क्या फल हैं, अपना संतान दे देते हैं। हम क्या देंगे राज्य को भी। वो वृक्ष हमसे अच्छा है, लागुना अच्छा है, इतना कष्ट दुख सहन करके उनके संतान जो फल हैं हमको खिलाते हैं। फिर डंडा भी खाते हैं, ढेला भी खाते हैं, और बेटा अपना संतान दे, हम क्या देंगे राज्य को। इतना प्यार है। नदी के भी जल पीती नहीं है, पिलाती है भी। सोचिए, इससे कहते हैं कहीं जो है कि समुद्र के लिखा हुआ, जैसे समुद्र है, हजारों नदियों का पानी समुद्र में जाकर के मिल जाता, समुद्र हो जाता है। ऐसे तारतम ज्ञान, ऐसा ज्ञान है, ऐसा रास्ता, ऐसा मार्ग है कि सारे धर्म ही यहाँ समाहित हो जाते हैं, सारा ज्ञान ही यहाँ समा जाता है। एक तारतम ज्ञान, ऐसा ज्ञान के सारे ज्ञान समा जाते हैं इसमें। इतना गहरा ज्ञान है। क्या 4 वेद है, क्या 18 पुराण, 6 शास्त्र है, कुरान है, अंजील है, जंबूर, तो जितनी भी दुनिया के धर्म ग्रंथ हैं, सारे धर्मों का ज्ञान समझ आते हैं। इसलिए देखिए समुद्र में लिखा हुआ है, एक पंथ के आचार्य ने लिखा है। अब एक पंथ कोई है, एक कोई संप्रदाय से आचार्य क्या लिखते हैं कि एक समुद्र, एक महासमुद्र प्रगटेगा। क्या लिखे एक संप्रदाय के आचार्य, एक महासमुद्र प्रगटेगा। समुद्र एक महासमुद्र, जिससे सारे समुद्र जाके समा जाएंगे। समुद्र में नदियां समाती हैं, लेकिन महासमुद्र, समुद्र सारे समा जाएंगे। वो है आप श्री प्राण नदी का ज्ञान, महासमुद्र के समान है। देखा आपने हरिद्वार के अंदर सारे धर्माचार्य आए थे, सबके सब समा गए आपके अंदर। कहाँ दीप बंदर, कहाँ पन्ना जी, कितने मुसलमान, कितने धर्माचार्य मिले होंगे, लेकिन सब तो आपके अंदर समा गए, आपके शरण में आ गए थे। आपके सामने उसकी नजर उठा के पीछे नीचे देखा, बस आपके अंदर आया चरणों में, बस सिलेंडर बोल गया। फिर ये कहते हैं कि बस से इंद्रावती के द्वारा जो है जो ज्ञान प्रकट होगा, तारतम ज्ञान प्रकट होगा, वो महासमुद्र के समान होगा। फिर इस जगह वाणी में लिखा भी है, मुकुंदास कहते भी हैं कि निज नाम पढ़ा तिने सब पढ़ा, सब मंत्रण का भेद है। निज नाम पढ़ा तिने सब पढ़ा, निज सब मंत्रण का भेद। निज नाम बिना खाली गए पढ़े पढ़े चारों वेद। निज नाम नहीं पढ़ा, तारतम ज्ञान नहीं पढ़ा, चारों वेदों को पढ़ लिया, खाली कुछ नहीं पढ़ा। जिसने निज नाम पढ़ लिया फिर सब पढ़ लिया। फिर उसको तारतम ज्ञान कह दिया हुआ। सतारतम साक्षात इंद्रावती तारतम को अवतार, वासना से इन वचनों के विचार, इंद्रावती तारतम के अवतार है। तो जितनी शोभा, जैसी शोभा राज्य, अगाध शोभा, अनंत महिमा, परंपार महिमा है राज्य की, बस वही राज्य के महिमा के स्वरूप। राज्य के अंदर जितना पार गुण भरे हुए, सारे गुण, सारे महिमा, सारी शोभा इंद्रावती के अंदर आ गया है। ऋषि राज्य कहते हैं हो इंद्रावती, इंद्रावती राज्य इंद्रावती के स्वरूप अवतार ही है। फिर और राज्य के अंतर में क्या है, मेरे इंद्रावती कलश में कह रहे हैं, इंद्रावती को वंगे संग इंद्रावती मेरो वंगे, तो वंग सौंपे इंद्रावती ताए प्रेमे रमाड़ो रंग। राज्य का मैं तो इंद्रावती अंग संग हूँ। फिर इंद्रावती का अंग मेरा ही अंग, इंद्रावती मुझे ही इंद्रावती समझो, फिर मैं ही इंद्रावती हूँ। फिर
इंद्रावती इंद्रावती मैं ही इंद्रावती हूँ फिर। और जो सुंदर इंद्रावती को अपना जीवन अर्पण करेगा बस वो मुझे प्राप्त करेगा फिर। मैं इंद्रावती से अलग नहीं, इंद्रावती मेरे से अलग नहीं है। इसलिए कहते हैं आप इंद्रावती महासमुद्र के समान है। इतना विशाल दिल है, इतना विशाल है कि भगवान राम आए विष्णु के अवतार, अपने भक्तों के लिए आए थे। भगवान कृष्ण आए अपने भक्तों के लिए आए थे। रामायण में लिखा भी है सुंदर सा जी कि भगवान रामचंद्र का विधान नियम क्या था? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कहीं तत्फल शाखा। जो जैसा कर्म करेगा वैसा हम फल देंगे भी। राम भगवान के राम भगवान के विधान नियम है, कानून है। पापी होगा नरक भेजेंगे, धर्मात्मा होगा तो स्वर्ग वैकुंठ भेजेंगे। श्री कृष्ण भगवान के यही विधान नियम है भी। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्। हम संतों की रक्षा करते हैं, दुष्टों का नाश करते हैं। तो दुष्टों का कल्याण कौन करेगा? उनको कोई और परमात्मा है क्या? लेकिन श्री प्राण जी क्या कहते हैं? हो। कहते हैं श्री प्राण ज्ञान इतना विशाल, दिल इतना विशाल है। इंद्रावती कहते हैं मोहे दिल में ऐसा आई जा, ये जो देखा ब्रह्मांड क्या देखिए हम दिन जो निकुंज करे खंड। कहते दुनिया को देखना हमारा तो तब सार्थ होगा जब दुनिया को खंड कर देंगे। बोले से प्राणनाथ है प्यारे, नहीं देखा सुंदर साथ को, नहीं देखा गैर सुंदर साथ को, सबको खंड करने का इतना बड़ा शोभा इंद्रावती का है। इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा ज्ञान है। चाहे लूला हो पंगला हो, इंद्रावती छोड़े ताए हाल के। इंद्रावती का कथन है लूला पंगला कोई जड़ हो मूर्ख हो, लेकिन अगर सदु मारे के चरणों में आ गया है तो बाह पकड़ पिया के पास में पहुंचाऊंगा, जिसका कोई दुनिया में नहीं होगा। अगर वो आ गया धनी के चरणों में आ गया तो मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं उसे परम धाम पहुंचाऊंगा। कहते अता में सकल नदियां ब्रह्मांड की चाय मिलेंगी। कहते जैसा महासमुद्र प्रकट होगा, संतों ने बताया कि धर्म के आचार्य सारी नदियां जो है कि उस महासमुद्र समा जाएंगी। इंद्रावती तुम ऐसी नदी के स्वरूप हो, तुम्हारा ज्ञान इतना विशाल इतना महान है कि सबका ज्ञान तुम्हारे अंदर समा जाएगा, सब तुम्हारे अंदर समा जाएंगे। फिर या विद से अनेक जुगत से इशारत कर, इस तरह से जो कि अनेकों शास्त्रों के अंदर पुराणों के अंदर धर्म ग्रंथों के अंदर देखिए साक्ष्यां आई हैं, गवाहियां आई हैं। फिर परंतु इशारत सैनिकों, परंतु जो इशारतों में लिखा गया है संकेत में, सैन्य के चोट तरफ इन दोनों स्वरूप के हैं। कहते दोनों स्वरूप जो कौन? धनी देव सुंदर जी और इंद्रावती जी, सुंदरबाई और इंद्रावती दोनों की ही जो है कि बस ये सार्थ है। दोनों के संकेत, तब संकेत किया गया फिर दोनों, ताकि इन दोनों की पहचान हो जावे और पहचान जो है कि लोगों को घायल करे अपना फिर। ऐसा स्वरूप, इतना दयालु, इतना कृपालु स्वरूप। ये संपूर्ण बातें कही के और वह कही के कि संवत 1738 की साल में तुम्हारे स्वरूप में सर्व स्वरूपों का और सब अवतारों का मिलाप होएगा। और क्या कहते हैं सदगुरुदेव महाराज जी? इंद्रावती की आत्मा विक्रम संवत 1737, लेकिन है क्या 1735 ये 38 लिखा हुआ है, लेकिन 3 साल घट जाता है हिसाब से। भी क्या होता है जो कुरान से गिनती, कुरान की जो गिनती चलती है मुसलमान भाई की, वो चंद्रमा से चलती है और हमारा सूर्य से चलता है। तो सूर्य चंद्रमा की गिनती में जो है कि फर्क पड़ जाता है। कहते हैं इसलिए कि गणना के हिसाब से जो है कि ये लिखा गया अपना फिर इस चंद्रमा से लिखा गया है, लेकिन सूर्य से गणना करेंगे 1735 हो जाएगा। तो 1735 में आप श्री प्राण हरिद्वार महाकुंभ के मेले में पहुंचे। वहां का इशारा किया गया है कि कहते जितने भी तुम्हारे स्वरूप में सब स्वरूपों का जितने स्वरूप हैं, सब अवतार जितने अवतार हैं, सबका मिलाप होगा, सब मिलेंगे हरिद्वार के अंदर, सब आकर तुम्हारे नदी आ गया। भाई नेरी खंडु आरती बोलते हैं थे, आए गचौरासी 10 आए खरदसनी खरसा वेदी, सबके सब आए हुए हैं हरिद्वार कुंभ के मेरे का। जितने अवतार, जितने संत, जितने महापुरुष हैं, सबके सब श्री जी के अंदर आए हुए हैं, सब दर्शन करने आए थे। दर्शन कर धन्य धन्य होकर के बस आपके चरणों में समा जाते हैं। कहते हैं मिलाप, और जैसे महासमुद्र में सब नदियों का मिलाप होता है और सहित श्री राज्य की, सहित श्री राज्य कृष्ण रूप में मैं के
कि मैं कि पुनः तुम्हारे भीतर आए हो। और कहते हैं वैसे राज्य अक्षरातीत जो है कि सबको अपने अंदर ले करके जो है कि जैसे कृष्ण के अंदर, जब कृष्ण के अंदर राज्य का आवेश आया था, उस समय जितनी भी शक्तियां थी, चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु, कोई भी हो, दुनिया कोई शक्ति बची ही नहीं जो कृष्ण के अंदर आई हुई। कि जहाँ पूर्ण ब्रह्म का आवेश होगा, वहाँ बाकी कौन रहेगा? सारी शक्तियाँ आ जाती हैं फिर। इसी तरह से जो कि इंद्रावती के अंदर राज्य का आवेश खुद राज्य ही आ गए, बाकी कौन रहेगा? वहाँ आ गए। केंद्र सरकार कहलाती है। सारी सरकारें केंद्र सरकार अंदर भी समाहित है फिर। इसी तरह से पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत जो हैं, उनके अंदर सारी शक्तियाँ समाहित हैं। कोई पूर्ण ब्रह्म है फिर। इस तरह से जो कि इते कह के जाहिरी जामा के से अंतर में इतना कह कर करके साधु निजानंद स्वामी देवचंद जी अपने तन को छोड़ देते हैं। जो शरीर था, पंचभौतिक शरीर से छोड़ देते हैं वे। और छोड़ के कहाँ जाते हैं? सिंधरावती के अंदर विराजमान हो जाते हैं। अब हे चतुर्विचक्षण, अब कह रहे हैं हे चतुर, आप हम सुंदर साथ के लिए, हे चतुर विचक्षण, चतुर महाज्ञानी मेहरबान जी, जब आप श्री प्राणनाथ जी, आप श्री प्राण जीवन प्राणनाथ जी नौतनपुरी नगरी से चल के सूरत होके कहाँ चले? नौतनपुरी से। नौतन से चल के जागने के लिए नौतन से चले, कहाँ दीप बंदर, कहाँ आवासी, ठट्ठा बंदर, नलिया बंदर, घोगा बंदर होते और सूरत होके दिल्ली आए हैं। और वह संवत 1738 का गुजरा और जौन महीना, तिथि, वार, साइत श्री दत्तचंद ने फरमाई थी, सो पहुंची। उस समय हरिद्वार में पहुंच गया था। जो सदनारायण शास्त्री ने देवचंद महाराज ने जो समय संवत बताया था, विक्रम संवत बताया था, और जो कि महीना बताया था, दिन बताया था, घड़ी बताया था, जो बता वह समय हरिद्वार में पहुंच जाता। उसी समय आप से प्राण हरिद्वार पहुंचते हैं। पहले से भविष्यवाणी कर दिया था। फिर उसी साहित्य में श्री इंद्रावती जी की आत्म विषय पूर्ण अक्षरा ब्रह्म अक्षरातीत को जो है आवेश तो प्रकट भयो है। कहाँ? हरिद्वार। विक्रम संवत 1735 साल के अंदर महाकुंभ के मेले में जो कि वहां आप इंद्रावती के अंदर पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत पूर्ण रूप से जाहिर होते, प्रकट होते हैं। आ तो पहले से गए थे फिर, आ तो पहले, जैसे उदाहरण दिया था सुंदर सा जी कि लकड़ी में अग्नि तो पहले से है, पत्थर में अग्नि पहले से है फिर, लेकिन जब लकड़ी लकड़ी रगड़ा खाए तब अग्नि पैदा होती है। ऐसा मतलब नहीं कि मतलब हाँ अग्नि अब प्रकट उसमें अग्नि अब आई है, नहीं नहीं, अग्नि पहले से है। पत्थर के अंदर पहले से अग्नि होती है, नहीं पत्थर पर पत्थर जब चोट मार दे तब अग्नि प्रकट होती है। पानी में अग्नि पहले से होता है फिर, लेकिन पानी पानी में घर्षण तब जाकर पानी अग्नि पैदा होती है। इसी सिंद्रावती के अंदर विराजमान तो पहले से थे। श्रीदेव ने स्वरूप को शरीर को छोड़ा और अंदर आ गए थे ब्रह्म। प्रकट होते कहाँ? हरिद्वार के मेले में। क्यों होते हैं? सारे धर्माचार्यों से साथ हो रहा है, यहाँ पर झगड़ हो रहा है, मंथन हो रहा है। सारे धर्माचार्य इकट्ठा हुए हैं फिर, इसलिए कि परमोक्षरातीत हरिद्वार के मेले में प्रकट हो रहे हैं, जाहिर हो रहे हैं। आत्म से परम आवेश जो प्रकट हो ताही आवेश को हक पूर्ण ब्रह्म कहा। उन्हीं उसी आवेश को देखिए हक पूर्ण ब्रह्म कहा जाता है। राज्य का आवेश आया हुआ है, राज्य के जो आवेश आया हुआ, राज्य आवेश रूप में ही आए हुए, इससे जो है इंद्रावती के अंदर राज्य का आवेश आने से इंद्रावती को पूर्ण ब्रह्म कहा गया है, अक्षरातीत कहा गया है। स्वाभाविक है, जिसको भी प्रधानमंत्री का पावर मिलेगा, प्रधानमंत्री काला कोई भी होगा। फिर इंद्रावती को मिला हुआ अक्षर राज्य का आवेश मिला हुआ है, राज्य का आवेश आया इंद्रावती के अंदर आया हुआ है। इस इंद्रावती अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म कहलाए और निःकलंक कहते, और इसलिए निःकलंक भी कहा गया फिर कि पूर्ण ज्ञान के स्वरूप आप हैं। फिर आपके ज्ञान में कोई कमी है ही नहीं। फिर ताही आवेश को इमाम मेहदी कहते हैं, उसी राज्य के आवेश को इमाम मेहदी कहा गया है। राज्य का आवेश चूंकि इंद्रावती के अंदर आया हुआ है, से पूर्ण ब्रह्म कहा हुआ है। राज्य का आवेश अल्लाह ताला का जो आवेश है वो इंद्रावती के अंदर आया हुआ है, इसलिए इमाम मेहदी कहा हुआ है। प्रधानमंत्री एक पावर है, व्यक्ति नहीं है। फिर
वो पावर है, और पावर जिसके अंदर जाए जिसको मिलेगा वो प्रधानमंत्री कहलाएगा। राष्ट्रपति पावर है फिर। वैसे राज्य का आवेश आ गया इंद्रावती के अंदर, इसे इंद्रावती जो है कि अक्षरातीत ब्रह्म कहलाए, फिर इमाम मेहदी कहलाए और रब्बिल आलमीन कहते हैं। और राज्य महाराज जो रब्बिल आलमीन, सारे जहान के मालिक राज्य कहलाते हैं। वो राज्य हमारे सारे जहान के मालिक कहलाते हैं जब उनका आवेश, वो आवेश रूप से इंद्रावती के अंदर आ गए हैं, तो से इंद्रावती जी क्या हो गई, रब्बिल आलमीन हो गए। फिर सारे जहान के मालिक, हिंदुओं के, मुसलमान, सारे मानव मात्र के परमात्मा कहलाए, आप सबके मालिक हो गए। और यही इस रूप से 11 वर्ष और 52 दिनों वालों ब्रिज को स्वरूप जो नंद नंदन है गोकुल के अंदर 11 साल 52 दिन जो नंद नंदन कहलाते हैं, नंद के बेटे नंदन का नंद कहलाते हैं, नंद के बेटे नंदन जो कृष्ण कहलाते हैं, वो भी है, सो भी प्रकट है, सो प्रकट भयो है, वो भी आ गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि नंद नंदन मतलब क्या है कि वो सेम जो है कि जो नंद के बेटे कृष्ण थे वो भी आकर के बस विष्णु भगवान जो है खुद जो है कि आकर के देवकी के पेट से जन्म लिए थे, और नंद के यहाँ पालालन पालन देवकी के द्वारा, जसोदा के द्वारा हुआ था, जसोदा के द्वारा हुआ था। और वही आकर के जो है कि बस अपने कल्याण के वास्ते जो है कि आकर श्री इंद्रावती के अंदर प्रकट होते हैं। ब्रिज वाले भी आ जाते हैं आपके अंदर। फिर कहते हैं यही सर्व से अखंड रास को करता नित्य वृंदावन को स्वरूप, वो अखंड रास रमने वाले जो वृंदावन के स्वरूप हैं, श्री राज्य महाराज प्रकट भयो हैं, राज्य भी प्रकट हुए हैं। और यही इंद्रावती की आत्म विषय पैगम्बर रसूलुल्लाह, इंद्रावती की आत्म विषय पैगम्बर रसूलुल्लाह सहित 7 पैगम्बर प्रकट भयो हैं। 7 पैगम्बर, आदम से भी अल्लाह हो गए, फिर ईसा हो गए, मूसा हो गए, दाऊद हो गए, सब के सब 7 कलमे पैगंबर आपके अंदर प्रकट हुए हैं। फिर यही सुबह से ईसा ईश्वर कौन, धनी देवचंद महाराज जी आए हुए हैं। इंद्रावती के ही अंदर धनी देवचंद जिनको ईसा कहा गया है, वो भी आपके अंदर आए हुए हैं, तो प्रकट भय हैं। यही स्वरूप से बुद्ध निकलंक प्रकट भय हैं। इसी इंद्रावती के स्वरूप के अंदर देखिए जो निष्कलंक बुद्ध अवतार कहलाते वही प्रकट हुए हैं। और यही स्वरूप से कुल आलम, कुल आगम भाषी जो 7 अवतार कहते हैं, इंद्रावती के अंदर जो है कुल आगम भाषी बड़े बड़े भविष्यवाणी भविष्य वक्ता हो गए हैं, भविष्य कहने वाले हो गए हैं, जो भविष्य वक्ता कहलाते हैं, साधु हो गए, अवतार हो गए, वो सब के सब कबीर को आज दे के सो प्रकट भय हैं। जितने भविष्य वक्ता हैं, भविष्यवाणी कहने वाले हैं, साधु हो गए, अवतार हो गए, या कबीर भी जो है आपके अंदर प्रकट हुए हैं। सारे संत आ गए, सारे अवतार, बाकी क्या रह गया भाई, इसे पूर्ण ब्रह्म कहलाते हैं। फिर कहते अपनो अपनो ज्ञान गुण लक्षण चयन चरित्र लेके और कृष्ण विष्णु को आज देके जिते 33 कोट देव की प्रतिमा है, तिनके अंश आए स्वरूप से खींच आए हैं। पता ना, समुद्र समुद्र सारे नदियों के पानी को खींचती है, क्योंकि समुद्र इतना गहरा है, इतना गहरा है ना कि सारी नदियों को पानी को अंदर खींचता है। सब नदी का पानी समुद्र में आकर गिरता है, भी गिरता ही नहीं गिरता। इसी तरह से इंद्रावती का दिल इतना गहरा है, इतना महान है, जितने अवतार हो गए, 33 देवता हो गए, सबके सब आपके अंदर, सबका अंश, सबकी शक्ति आपके अंदर आ गई है। इसलिए बस संतों ने जो कहा ना, एक ही साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए, जो तो सींचे मूल को तो फूले फलेगा। एक पूर्वक्षरातीत जहां सारी शक्तियां, सारी दैवत, सारे देवता आके विराज, सारे संत आ गए हैं, कोई बाकी रहा ही नहीं। इनकी पूजा तो सबकी पूजा हो गई, ये खुश तो सब खुश हो गए। आगे बताए मर्ग में, कहते हैं मर्ग में बात बताए, या कारण पाए कि यह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, इसीलिए जो है कि श्री प्राणनाथ जी पूर्ण ब्रह्म कहा जाता है। कोई ऐसी शक्ति नहीं है, कोई ऐसा अवतार नहीं है, कोई ऐसा संत नहीं, कोई ऐसा महापुरुष नहीं, कोई ऐसा पैगंबर नहीं, तो आपके अंदर ना आया हो। फिर सब आपके अंदर आ गए, फिर सभी आपके अंदर आ गए। या ही कौन हो अवतार नहीं पाओ, कहते हैं श्री प्राणनाथ जी को जो है कोई अवतार मुकाबला नहीं कर सकता है।
ऐसे अवतार हैं, इनको कोई बराबरी कर ही नहीं सकता है। फिर संपूर्ण ब्रह्मांड की आगम भाके साधु साध अवतार यही के कहते हैं, साक्षी देते हैं। जितने भी इस ब्रह्मांड के अंदर जो है भविष्य वक्ता, भविष्य बोलने वाले हैं, भविष्य वाणी करने वाले हैं, सब के सब जो है कि आप इंद्रावती का ही साक्षी गवाही देते हैं अपने ग्रंथों में, अपने वाणी के अंदर। और ऐसे ही कि सैन्य सार्थ करते हैं और इन्हीं से त्राण नदी का तरफ इशारा सब लोग करते हैं कि यही सबके कल्याण करने वाले हैं, यही सबका उद्धार करने वाले हैं। इनके सिवा और कोई दुनिया में है ही नहीं है जो किसी का कल्याण कर सके। फिर क्यों सब इन्हीं के अंदर आ गए हैं, तो बाकी कौन बचा भाई? जब सबके सब इंद्रावती के अंदर ही आ गए हैं, अब कौन किसका कल्याण करेगा? कोई बचा तो नहीं थे। इससे कहते हैं आप श्री पुराण आने के बाद जितनी भी संसार के अंदर देवी हैं, देवता है, तीर्थ स्थान है, नदियां हैं, तालाब, जितने भी तीर्थ स्थान हैं, देव के सबका महत्व जो है, सबकी शक्ति आपके अंदर आ गई है। सारे देवस्थान खाली हो गए, सारे तीर्थ स्थान अब खाली हो गए। ये कैसो स्वरूप है कि सब जब ते माया पैदा भई तब ते जो काम किसी अवतार ने नहीं किया। जब से संसार पैदा हुआ है तब से आज तक किसी ने ऐसा काम ही नहीं किया, सो काम इनने किया है। वो काम सिर्फ रानंद ने किया हुआ है। एक परमात्मा का पहचान सबके अगम कहते रहे, अगोचर कहते, अलग अलग कहते रहे, पहचान कराया हुआ है। परम धाम कहते थे कि परम धाम है कहाँ, लेकिन बताया नहीं किसी ने, कैसा किसी ने बताया नहीं। उस परम धाम जर्रे जर्रे सब कुछ दर्शाया हुआ है। सारी हकीकत क्षर क्या, अक्षर क्या, अक्षरातीत क्या, सब कुछ दर्शाया हुआ है। आज तक किसी ने बताया नहीं। हाँ जाइए, प्रत्यक्ष है, लाखों धर्म है, लाखों महा बड़े बड़े विद्वान पड़े संसार के अंदर, पूछिए उनसे परमात्मा स्वरूप क्या भाई, परम धाम कैसा है, बताएंगे ही नहीं। और करे कहते हैं और किया भी इसलिए पुराने काम और करेंगे भी। और जे अवतार भय हैं वो एक पक्षी हुए हैं, एक पक्षी अवतार हुए हैं। हिंदू में आए हैं, हिंदुओं का हिंदुओं को ज्ञान दिए हैं, मुसलमानों का मुसलमानों को ज्ञान दिए हैं। एक पक्ष में एक पक्षी हुए, एकांगी भय हैं, बस एक पक्ष में एकांगी हुए हैं, एक ही अंग, एक ही पक्ष में रह जाते हैं। माने तारागण की, जैसे तारागण है ना भाई, तारागण क्या है? तारागण केवल अपने को ही दिखाते हैं, बस और किसी दिखा पाते ही नहीं। जो हिंदू में है तो हिंदू में जो कोटि से हैं कहते हैं, जो हिंदू में है, हिंदू में ही करोड़ करोड़ प्रकार के हुए हैं, हिंदुओं के हुए हैं। दिन में एक जिनस के प्रकाश करो तो जितनी हिंदुओं में अवतार हुए हैं सब एक ही तरह ज्ञान दिए हैं, एक पक्षी ज्ञान दिए हुए हैं। और जो मुस्लिम अवतार मुसलमानों पक्ष में है, वो मुसलमानों की ही कोट जिनस में ते एक जिनस ने प्रकाश करियो है, बस। और मुस्लिम का ज्ञान मुसलमानों तक ही सीमित रहा, ईसाइयों का ज्ञान ईसाइयों तक सीमित रहा। फिर आपका ज्ञान ऐसा है, बस ईसाइयों का ज्ञान, मुसलमानों का ज्ञान, जो कुरान है, अंजील है, जम्बूर, जितने भी धर्म ग्रंथ है, जितने भी धर्म हैं, बस सारे ग्रंथों के परमात्मा जो पहचान बताया गया है, वो एक परमात्मा पहचान देख करके जो है कि बस अपनी पहचान आपने कराई है फिर, कि मैं ही सबका मालिक होता हूँ। कहते नहीं है, पहचान कराया हुआ। जो सब कहते हैं सारे के सबका मालिक एक है, मालिक एक ही होता ही है, सबका मालिक एक है, ये नहीं कहते हैं ये है कौन। आज तक किसी ने बताया? अगर एक सबका मालिक एक किसी ने पहचान करा दिया होता तो लाखों धर्म होते ही नहीं, पंथ बड़े होते ही नहीं। एक से प्राण नदी ऐसे हुए हैं जो सबके वचनों को पूरा एक परमात्मा तो एक परमात्मा को बताया, दर्शाया। हम सबकी आत्मा एक है, तो व्यक्त किया हुआ, दर्शाया, दिखाया हुआ है। हम सब एक हैं। फिर यहाँ जाके जाति पाति ऊंच नीच अमीर सब भेद ही मिटा दिया इसके प्राण। हम सबका मालिक एक है, हम सबकी आत्मा एक है। अब भेद कहाँ रह गया, अंतर कहाँ रह गया? आत्मा हम सबकी एक, हमारा मालिक है, हमारा घर है, हम एक हैं। अब अंतर कहाँ रह गया है? ये है प्रेम का रास्ता सुंदर। जहाँ एक होता है वहीं प्यार होता है, जहाँ दो होते हैं वह द्वंद्व होता है। इसको धर्म कहा जाता है। जहाँ कोई बात ही नहीं, जैसे समुद्र है, समुद्र सारी नदियां जाकर के समुद्र रूप हो जाती हैं। ये ऐसा निजान संप्रदाय है जहाँ सारा मानव जगत ही जो कि एक आत्मा के स्वरूप को धारण कर सुंदर साथ बन जाता है।
कोई भेद रहता ही नहीं यहाँ पर फिर। इसको ये धर्म की व्याख्या, धर्म वही होता है सुंदर सा जी, जो सबको अपने अंदर समेट रखे। धार्जित धर्म है जो सबके धारण करने लायक हो, सबके योग्य हो, तो उसको धर्म कहा जाता है। वो निजान संप्रदाय है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।